5 सीट सीमांचल के लोग जो संविधान बचाना चाहते हैं उसके पक्ष में, यानी इंडिया अलायंस महागठबंधन के पक्ष में मतदान करेंगे। लगभग 3 लाख लोग पूर्णिया में हैं, अति पिछड़े समाज के, वो सब गोलबंद हो चुके हैं। गोलबंद होकर के राष्ट्रीय जनता दल और बीमा भारती के पक्ष में है। इंडस्ट्रियल हब हम लोगों का सपना है, मेडिकल हब और इंडस्ट्री हब पूर्णिया को बनाने का। परसों आपने एक भाषण में कहा कि 2 विचारधारा है, इंडिया और एनडीए। आपके जो विरोधी हैं वो आपके उस बयान को ये कह रहे हैं कि तेजस्वी जी ने कहा कि अगर इंडिया को आप नहीं देंगे तो मजबूरी में ही सही एनडीए को वोट कर दीजिए, और ये सोशल मीडिया पर पूरी तरह वायरल। आपकी जबान फिसल गई, आपके दिल में ऐसा इरादा था? हम वही तेजस्वी हैं जिसने इंडिया अलायंस बनाने के लिए पूरे देश में दौरा किया नीतीश कुमार जी के साथ। क्या बात करें, किसने किया था? नीतीश जी को मुख्यमंत्री किस लिए बनाया था हमने? सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी, ये भी बावजूद कि उन्होंने हमको 17 में धोखा दिया, इसलिए भाजपा को भगाने। और जो इंडिया के साथ नहीं है, चाहे कोई दल हो या कोई व्यक्ति विशेष, वो संविधान के खिलाफ खड़ा है। ये वक्त किसी एक की बात, 2 की बात, किसी दल की बात नहीं, ये सबसे ऊपर की बात है। जहां तक उनकी बात है, वो तो हर चुनाव लड़ते हैं वैसे। कौन सा चुनाव छोड़ा, क्या नतीजा आया है? तो हम उस पर, और कोई उनका अंतिम भी चुनाव नहीं है। सीमांचल का इलाका बिहार में सबसे गरीब है, और जब तक सीमांचल विकास नहीं करेगा तब तक बिहार नहीं करेगा, और जब तक बिहार नहीं करेगा तब तक हमारा देश विकास नहीं कर सकता। तो ये बात स्पष्ट है। अब भाजपा आते आते चुनाव में जिस हिसाब से 400 पार का जो इनका फिल्म था, वो फर्स्ट फेज में ही सुपर फ्लॉप हो गया। 4 सीट फर्स्ट फेज का हम लोग जीत रहे हैं। और जो माहौल है, क्योंकि पटना से काफी दूरी है सीमांचल की, इस वजह से, क्योंकि 5 सीट है जिसमें कि 3 कांग्रेस लड़ रही है, 2 पे राष्ट्रीय जनता दल लड़ रही है, तो हम लोगों का निर्णय था कि यही बेस बना करके सहूलियत होगी, समय बचेगा और हर जगह हम लोग कैंपेन कर सकते हैं। कैंपेन के दौरान बहुत ही माहौल जो है हम लोगों को काफी अच्छा लगा सीमांचल के इलाके में, और पूरे लोग जो है गोलबंद हो चुके हैं मजबूती के साथ। और मुझे पूरा विश्वास है कि सीमांचल के 5 सीट सीमांचल के लोग जो संविधान बचाना चाहते हैं उसके पक्ष में, यानी इंडिया अलायंस महागठबंधन के पक्ष में मतदान करेंगे। ये रंगभूमि मैदान पूर्णिया में है। प्रधानमंत्री जी ने यहीं से कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। वो भी वादा जो है वादा ही रह गया। अब तक धरातल पे कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं। चुनाव में देंगे दर्जा और चुनाव के बाद नहीं दे सकते। यही बार बार जो है हम लोगों ने देखा है। और खास तौर पे आप जान रहे हैं कि भागलपुर, किशनगंज, कटिहार जो है चुनाव कांग्रेस लड़ी है, बांका और पूर्णिया हम लोग लड़ रहे हैं, और एक अररिया जो अगले फेज में होगा वो, यानी सीमांचल का 2 सीट, हम 2 सीट कांग्रेस लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी भी आए थे भागलपुर, और हम लोगों के मैनिफेस्टो में देखिए, हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हम लोगों ने काम किया, जो 17 महीने में काम हुआ वो 17 साल में नहीं। और इस बार जो हम लोगों ने परिवर्तन पत्र लाया है, इसमें साफ बात है कि आने वाले 15 अगस्त को मुझे विश्वास है कि जनता महागठबंधन इंडिया का सरकार बनाएगी, और इंडिया का सरकार बनते ही 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी के लिए देश भर में 1 करोड़ लोगों को हम लोग प्रतिबद्ध है कि नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग उपलब्ध कराएं।
और उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी। गरीब बहनों को, गरीब परिवार की बहनों को 1 लाख सालाना हम लोग जो है सहयोग करेंगे। गैस की कीमतें जो है 1200-1400, उसको हम लोग जो है पूरी तरीके से 500 रुपए करने जा रहे हैं। जो बिजली देश भर में अगर सबसे ज्यादा बिजली महंगी है तो वो बिहार है। इसके लिए हम लोग 200 यूनिट फ्री बिजली लोगों को उपलब्ध करेंगे। अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाएगा, क्योंकि 4 साल का ही होता है, वो ज्यादा टाइम ट्रेनिंग में बीत जाएगा और उसमें ना शहीद का दर्जा है, ना कैंटीन की व्यवस्था है, ना पेंशन की व्यवस्था है। इसलिए इस योजना को समाप्त किया जाएगा। पहले जैसे बहाली चलती थी वैसे ही बहाली की जाएगी। और आप लोगों को बता दें, हम लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे और साथ ही डेडिकेटेड बिहार के लिए स्पेशल पैकेज होगा 1,60,000 करोड़ का। अगर 40 लोकसभा में अगर हम पुनः करें, एक लोकसभा क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपए वहां के बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए डेडिकेटेड दिया जाएगा, ताकि बिहार जो गरीब प्रदेश है उसको बल मिले और अपने बलबूते खड़ा हो सके। इसलिए ये सहायता हम लोग करें। हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा कि केंद्र ने बड़ा पक्षपात किया। 17 महीने हम भी उप मुख्यमंत्री रहे, उस दौरान भी आप लोगों ने देखा होगा कई मुख्यमंत्री हो, अन्य मंत्री हो, सब लोगों ने शिकायत की कि केंद्र से सहयोग नहीं मिलता। तो इस चीज को हम लोग दूर करेंगे। और दुनिया खासतौर पे इस सीट पे आप जान रहे हैं कि अति पिछड़ा समाज की हमारी बहन बीमा भारती जी को महागठबंधन लालू जी ने, राहुल जी ने टिकट थमाया है और पूर्णिया सीट पे हम लोग जो है एनडीए को हराएंगे और हम लोग जीत हासिल करेंगे। लगभग सीमांचल में मुसलमान भाइयों के बाद अति पिछड़ों की आबादी सबसे ज्यादा है और लगभग 3 लाख लोग पूर्णिया में हैं अति पिछड़े समाज के, वो सब गोलबंद हो चुके हैं। गोलबंद होकर के राष्ट्रीय जनता दल और बीमा भारती के पक्ष में है और मुझे पूरा भरोसा है कि हम ये सीट जीतेंगे। और खास तौर पे पूर्णिया इंडस्ट्री के क्षेत्र में निवेश यहाँ किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल हब हम लोगों का सपना है, मेडिकल हब और इंडस्ट्री हब पूर्णिया को बनाने का, और मौका मिलेगा तो इस काम को हम लोग करेंगे। 17 महीने में हम लोगों ने आईटी पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, जाति आधारित गणना कराया। हमारा कमिटमेंट था कि आरक्षण की सीमा को बढ़ाएंगे, 75% किया गया। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई, 4.5 लाख निवृत्त शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा मिला। तालीमी मरकज और टोला सेवक विकास मित्र, आंगनबाड़ी, सबके मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाया और पहली बार बिहार में निवेश के लिए जो इन्वेस्टर मीट हम लोगों ने कराया था उस 17 महीने में, उसमें 50,000 करोड़ का एमओयू हम लोगों ने साइन कराया। तो उपलब्धियां तो बहुत है। जो पढ़ा लिखा उसको भी हम लोगों ने नौकरियां दी, जो मेडल लाया खिलाड़ी उसको भी हम लोगों ने लगभग वैसे 72 खिलाड़ियों को हम लोगों ने नौकरियां दी। और खेल नीति में अगर देश के लिए कोई मेडल लाता है तो उसको डीएसपी रैंक तक का भी पद मिलेगा। ये प्रावधान हम लोगों ने किया, तो काम बहुत किया है हम लोगों ने। इसलिए हम चाहेंगे कि मुकेश भाई हमारे साथ, क्योंकि बिहार में हम दोनों मिलकर बीजेपी का हवा टाइट किए, अकेले हम यहाँ गृह मंत्री आ रहे हैं, हर लोकसभा वाइज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री है, पूरा साधन है, रिसोर्सेज है,
लेकिन हम दोनों भाई मिलकर के बीजेपी का हवा ठीक किए हुए हैं और बीजेपी बिहार से घबराई हुई है। परसों आपने एक भाषण में कहा कि दो विचारधारा है, इंडिया और एनडीए। आपके जो विरोधी हैं वो आपके उस बयान को ये कह रहे हैं कि तेजस्वी जी ने कहा कि अगर इंडिया को आप नहीं देंगे तो मजबूरी में ही सही एनडीए को वोट कर दीजिए। और ये सोशल मीडिया पर पूरी तरह वायरल। आपकी जबान फिसल गई, आपके दिल में ऐसा इरादा था या क्या बाबू बताइए? 70 घंटे ईडी बैठ के आए हैं, लगभग उतना ही सीबीआई बैठ के आए हैं। मेरे पिता को जेल भेजा गया, मेरे हर भाई बहन सब पे मुकदमा है। रेड के छोड़ो, हर 2-3 महीने पर रेड पड़ते हैं। अभी भी हमारे नेताओं पे लगातार चुनाव के दौरान भी रेड पड़े जा रहे हैं। बिहार में अकेले हम लोग लड़ रहे हैं। हम वही तेजस्वी हैं जिसने इंडिया अलायंस बनाने के लिए पूरे देश में दौरा किया नीतीश कुमार जी के साथ। क्या बात करें, किसने किया था? नीतीश जी को मुख्यमंत्री किस लिए बनाया था हमने? सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी, ये भी बावजूद कि उन्होंने हमको 17 में धोखा दिया। किस लिए? भाजपा को भगाने के लिए। भाजपा सबसे ज्यादा अगर डरती है बिहार में तो राष्ट्रीय जनता दल से करती है। ये माइंड में क्लियर हो। और 17 ये आपका जो 2 धाराओं के बीच चुनाव पूरे देश में 2 अलायंस, इंडिया एनडीए। इंडिया संविधान बचाना चाहता है, एनडीए खत्म करना चाहता है। और जो इंडिया के साथ नहीं है, चाहे कोई दल हो या कोई व्यक्ति विशेष, वो संविधान के खिलाफ खड़ा है। ये वक्त किसी एक की बात, 2 की बात, किसी दल की बात नहीं, ये सबसे ऊपर की बात है। पप्पू यादव को किस रूप में बचाने का ये चुनाव। तो बीजेपी से जो हम लोग लड़ते हैं, हवा हम लोग टाइट किए हुए हैं, तो ये कंफ्यूजन किसी को हो ना हो इससे मतलब नहीं। हमारी जनता मालिक है, वो जानती है लालू जी और तेजस्वी ने बीजेपी को हराने के लिए क्या क्या किया और क्या क्या त्याग किया। हाँ, इधर आपका था सर, ये पप्पू यादव को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं अगर पूर्णिया के परिप्रेक्ष्य में? पूर्णिया में तो कितने निर्दलीय उम्मीदवार हैं? 5 देश भर में कितने निर्दलीय उम्मीदवार हैं? हजारों। ये देश बचाने और बनाने का चुनाव है, कोई एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। 2 धाराएं, महागठबंधन इंडिया अलायंस, ये संविधान को बचाएंगे। तो जो संविधान को बचाएंगे वो हमारे साथ है। बाकी तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, स्वागत है। और जहां तक उनकी बात है, वो तो हर चुनाव लड़ते हैं भाई। कौन सा चुनाव छोड़ा उन्होंने? क्या नतीजा आया है? तो हम उस पर, और कोई उनका अंतिम भी चुनाव नहीं है। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।